दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ, लेड पॉइजनिंग एंड होम्योपैथी। खास करके लेड का जो पॉइजनिंग इफेक्ट है ह्यूमन बीइंग्स पे इस कदर पड़ता है। हमें याद है कि पहले के दिनों में इवन 2005-06 या 7 की बात मैं करूं तो पेट्रोल पंप पे जाने के बाद 2 तरह के टंकियों में तेल हुआ करते थे और फ्यूल जो फीलिंग मैन है वो बात करते थे कि सर लीडेड पेट्रोल चाहिए या अनलीडेड, लीडेड डीजल चाहिए या अनलीडेड। दरअसल पहले पेट्रोल में ऑलरेडी लेड युक्त ईंधन हुआ करते थे और एक फिगर दिखाया जाता था ग्रीन ग्रीन करके, वो पूरा फूल जैसा फ्लावरिंग बैलून टाइप की, और उसमें लेड फ्री ईंधन की बात की जाती थी। आज का जो हमारा विषय है और जिस पे हम बात करना चाहते हैं कि आखिर लेड फ्री करने के पीछे उद्देश्य क्या था, लेड फ्री क्यों किया गया और लेड का हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता था। पहले अभी जो एडवांस सिटी इंडिया में बेंगलुरु है, वहां पे आप देखेंगे कि बीच चौराहे पे एक ग्लास का बक्सा बना होता था जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नलिंग करते हैं वो ग्लास के अंदर रहते थे, क्योंकि तमाम ऑब्जर्वेशंस में ये पाए गए कि खास करके ट्रैफिक पुलिस की जो ड्यूटी करने वाले लोग होते थे, जब उनकी चयन होती थी, उनकी भर्तियां होती थी और वो पूरे हट्ठे कट्ठे और पहलवान हुआ करते थे, और कुछ समय बाद देखने को मिला कि उनकी शरीर ऐसे सूखती हुई चली जाती थी। जब मेडिकली ऑब्जर्वेशन लिया गया तो देखा यह जाता था कि इमेसिएशन बहुत तेज होता था और मांस का क्षय होता था और पेशेंट दुबला पतला होते चला जाता था। इस इमेसिएशन का प्रभाव सिर्फ मसल्स पे नहीं, इवन इंटेस्टाइन्स पे भी देखने को मिलता था और इसके तमाम सारे सिम्टम्स, रिस्ट ड्रॉप होना, ब्लू सर्कलिंग अराउंड गम्स होना, पेशेंट दुबला पतला, मेमोरी लॉस करने लगना, कॉलिक पेन, स्पेशली रोपिंग टाइप का, जैसे पूरा रस्सी की तरह मरोड़ के और पीछे की तरफ पीठ की ओर खींच रहा हो, छोटे छोटे बॉल लाइक ब्लैक स्टूल होने लगते थे और इस तरह की तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते थे, जो अभी खास करके वो लोग जो पेंटिंग का काम करते हैं, क्योंकि जितना कलरिंग मैटर होता है उसमें लेड का इन्फ्लुएंस होता है, लेड ही कलर को मेंटेन करने के लिए होता है, तो लेड का ये प्रभाव। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें जब वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन में पाई जाने लगी तो गवर्नमेंट के लेवल पे जो प्रयास हुआ उसमें अभी जितने भी ईंधन हैं, चाहे पेट्रोल डीजल अदर जो ऑयल्स हैं, तो वो सब रिफाइनिंग के लेवल पे ही लेड फ्री किए गए और लेड फ्री पूरे एटमॉस्फेयर में उपलब्ध हो गया। तो ये लेड का प्रभाव था और इस तरह से लेड की पॉइजनिंग होती थी और वो लेड पॉइजनिंग के इतने सारे सिम्टम्स, मेंटल से लेके फिजिकल से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम तक, कि ये सारे सिम्टम्स डेवलप कर जाते थे। मैं होम्योपैथ चिकित्सक हूं तो मैं बात होम्योपैथी की करूंगा। ऐसे में हमारे यहाँ होम्योपैथी में लेड से ही बनी हुई एक दवा है जिसका नाम है प्लम्बम मेटालिकम
ऐसे केसेस में प्लम्बम मेट हायर पोटेंसी में जब हम प्रयोग में लेते हैं तो इस तरह के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं लेड पॉइजनिंग के, उन सारे इफेक्ट्स को वो एलिमिनेट करती है और पेशेंट के हेल्थ को मेंटेन करती है। इवन दो जो ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग, ग्रेजुअल इमेसिएशन कंडीशन जो पेशेंट के साथ बनी रहती है, वो ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग को प्लम्बम मेट के प्रयोग से रोक दिया जाता है। और एक केस का एग्जाम्पल यहाँ मैं रखूँगा। एक पेशेंट जो मेरे पास आते थे, उनकी स्थिति ये हो गई थी कि वो दे कांट शेक द हैंड विथ एनी अदर्स। हाथ मिलाने से ही पूरे हाथ में करंट जैसे लगता था और वो आदमी एकदम से पागल हो रखता था। शुरू के दिनों में बहुत हेल्दी, मोटा और अच्छी पर्सनालिटी थी, जो बाद में इमेशिएट होते चले जा रहे थे। जब मेरे पास आया और मैंने प्लम्बम मेट का 200, 1M, 1M, 10M, 10M ऐसे करके मैंने प्रयोग में लिया, तो ये पाया कि वो एक हद तक वो सारी चीज़ें ठीक हो गई, इमेशिएशन रुक गया, हेल्थ वहीं पे मेंटेन हो गया। और सबसे लास्ट में कनिष्ठा उंगली में एक हाथ के थोड़ा सा बस एक हेजीनेस टाइप का बचा हुआ था, तो मैंने उसी पे उनका ट्रीटमेंट ब्रेक कर दिया। हमने कहा कि अब इसको एलिमिनेट के चक्कर में ना पड़ें। इन बिटवीन कुछ इंटरकरेंट मेडिसिन्स लाइक ट्यूबरकुलिनम, लाइक सल्फर, ये मेरे द्वारा प्रयोग में ली गई और ये पूरा केस है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, नमस्कार।